भंवर धाराएँ क्या हैं? इनके अनुप्रयोग एवं हानियाँ बताइए। भंवर धाराएँ जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उसे परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः उस चालक में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है या चक्करदार होती है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, मतलब हम समझ रहे हैं कोई भी चालक होगा, किसी भी आकृति का होगा। सपोज करो ये किसी आकृति का चालक है और यहाँ पर हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो चालक है उसको इस चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जा रहा है, किसी भी तरीके से चल रहा है। मतलब ये चालक क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर सब दूर अलग अलग होगा। तो जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, मतलब इस चालक में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है तो इस चालक में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो जिसके कारण इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो रही है। और ये प्रेरित धाराएं जैसे जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है। जैसे आप अगर किसी भी पानी में पत्थर फेंकोगे तो उसमें इस तरह की भंवर धारा चक्करदार इस तरह की धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो कि चक्करदार होती है। तो भंवर धाराएं भी जल में उत्पन्न धाराओं के समान चक्करदार होती है। तो इन्हीं धाराओं को क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भंवर धाराएं क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात है, तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। हमने यहाँ पर जब चालक बताया था तो वो चालक क्या हो रहा था, परिवर्तनशील था। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक परिवर्तनशील था। अगर चालक का प्रतिरोध R यदि अधिक होगा तो भंवर धाराएं क्या होगी, कम होगी। क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। अगर धारा के मार्ग में ज़्यादा रुकावट डली तो धाराएं कम बनेगी भंवर धाराएं। अगर धारा के मार्ग में कम रुकावट बनी तो भंवर धाराएं अधिक होगी। अतः यदि प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा तो भंवर धाराओं का मान कम होगा। और इसके विपरीत प्रतिरोध कम है तो भंवर धाराओं का मान अधिक होगा। तो इस तरह से ये भंवर धाराएं हैं। अब यहाँ पर हम भंवर धाराओं का प्रदर्शन की बात करेंगे। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो जैसे कि भंवर धाराओं का प्रदर्शन चित्रानुसार तांबे के एक आयताकार प्लेट लेते हैं जो O में जाने वाली क्षैतिज अक्ष विद्युत चुंबक NS के ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो O है ये एक आयताकार प्लेट है और ये जो आयताकार प्लेट है वो इस चुंबक N और ये चुंबक N और S के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रही है। ठीक है। जब चुंबक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो तांबे की प्लेट स्वतंत्रता पूर्वक गति करती रहती है। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर सेल लगाया है। ये सेल का मतलब क्या है, सेल जो होता है यहाँ जब भी हम कुंजी को बंद करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, धारा उत्पन्न हो जाएगी। धारा उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन अभी ये बंद खुली कुंजी है तो यहाँ पर धारा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो यहाँ पर धारा नहीं चली जा रही, N और S चुंबक के मध्य धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में ये जो आयताकार प्लेट है जिसको हमने सस्पेंड कर दिया है, लटकी हुई है, ये क्या करेगी, स्वतंत्रता पूर्वक गति करती रहेगी और स्वतंत्रता पूर्वक गति करती रहती है। और हवा के घर्षण के कारण या वायु के घर्षण के कारण ये कुछ देर बाद अपने आप क्या हो जाती है, रुक जाती है। वायु के घर्षण के कारण ये कुछ देर बाद अपने आप ये आयताकार प्लेट रुक जाती है। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि धारा प्रवाहित कर देंगे तो धारा प्रवाह के कारण ये जो आयताकार प्लेट है ये तुरंत ही रुक जाती है। देखिए लिखा है, जब विद्युत चुंबक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो तांबे की प्लेट स्वतंत्रता पूर्वक गति करती रहती है। हवा के घर्षण के कारण इसमें आयाम धीरे धीरे कम होने लगता है, अंत में कुछ समय पश्चात वह रुक जाती है। किंतु जब तांबे की प्लेट गति करती है तो उस समय विद्युत चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तांबे की प्लेट तुरंत ही रुक जाती है। अगर यहाँ पर ये हवा के घर्षण के कारण धीरे धीरे आयाम कम होते रहते हैं और रुक जाती है, लेकिन उसी समय जब जब ये प्लेट को हम लटका रहे हैं और ये गति कर रही है, उसी समय हम अगर यहाँ पर धारा प्रवाहित कर दे तो ये प्लेट तुरंत ही रुक जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण यह है कि जब प्लेट पर चुंबकीय क्षेत्र गति करती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई चालक है और वो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है, तो ये चालक जो है वो गति कर रहा है।
ठीक है, गति कर रहा है और तो इसके कारण क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उन्हीं धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। तो इसमें भी यही होगा कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है और उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि प्लेट की गति का क्या करती है, जो गति कर रही थी प्लेट हमारी, जो आयताकार प्लेट हमारी ये वाली गति कर रही थी, वो उसमें क्या हो रहा है, उसकी गति का विरोध करती है। फलस्वरूप प्लेट इसलिए क्या होती है, तुरंत ही रुक जाती है। इसके बाद आता है भंवर धाराओं के बचने के उपाय। तो डायनामो तथा विद्युत मोटर में क्रोड को नर्म लोहे के बनने से उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे डायनेमो जो मोटर्स होते हैं, उसमें जो क्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं, नर्म लोहे के बने होते हैं। तो वो नर्म लोहे के बने होते हैं, तो जिसके कारण वो नर्म लोहा क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, विद्युत के कारण वो जल्दी गर्म हो जाता है, करंट के कारण। तो इस तरह से गर्म होने पर क्या होता है, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण विद्युत का क्या होता है, लॉस होता है, हानि होती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, डायनामो ट्रांसफार्मर कोर अथवा फ्रेम में एक अकेले नर्म लोहे के रूप में न लेकर, बल्कि नर्म लोहे की पतली-पतली पत्तियों को जोड़कर बनाते हैं। ये जो नर्म लोहे हैं लोहा है, अगर इसकी पतली-पतली पत्तियों को जोड़कर बनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि इसका प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध बढ़ने से अभी हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध बढ़ता है, वहाँ पर भंवर धाराएँ कम होती है। अगर भंवर धाराएँ कम होगी, तो यहाँ पर ये जो ऊष्मा के रूप में मतलब जल्दी गर्म हो जाता है जो लोहे का क्रोड, वो जल्दी गर्म नहीं होगा, जिससे कि विद्युत ऊर्जा बची रहेगी। ठीक है? तो ऐसा करने से क्रोड में प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाने से भंवर धाराएँ क्षीण या कमज़ोर हो जाती हैं, फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का लॉस कम हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं कि भंवर धाराओं से हानियाँ क्या-क्या हैं। डायनामो में विद्युत मोटर में आर्मेचर की कुंडलियों को क्रोड जो फ्रेम लगा होता है, वह नर्म लोहे के अकेले टुकड़े के रूप में होता है। ठीक है? एवं ट्रांसफ़ार्मर में भी यही रूप होता है। ये क्या होते हैं? नर्म लोहे के एक अकेले टुकड़े के रूप में होते हैं। तो इन यंत्रों में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो इन यंत्रों के क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे क्रोड के भीतर भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। इन भंवर धाराओं के कारण लोहे के क्रोड गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है विद्युत ऊर्जा का। तो अभी-अभी हमने जैसे हमने उपाय में पढ़ा था, तो हानियाँ इसकी क्या है कि वो जो क्रोड बनता है डायनेमो या विद्युत मोटर में, वो एक अकेले नर्म लोहे का बना होता है। तो इससे बचने का उपाय हमने क्या देख लिया है कि उसकी पतली-पतली पट्टियाँ बना देते हैं। जब अकेला नर्म लोहा होगा, तो उसमें क्या होगा, भंवर धारा उत्पन्न होगी, मतलब उसमें प्रतिरोध बहुत कम होगा। तो प्रतिरोध कम होगा तो भंवर धाराएँ जो होगी वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण वो गर्म हो जाएगा। मतलब विद्युत ऊर्जा का ह्रास कहाँ हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा लॉस कहाँ हो जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। ये भंवर धाराओं से हानियाँ हैं। तो उम्मीद करती हूँ भंवर धाराओं का आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।